गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट लेकर आए हैं जो कि अद्वितीय है। अद्वितीय इस मामले में है क्योंकि आज के पहले जितना ही मैथमेटिक्स का पार्ट आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, जानते हैं, वह सब का उपयोग डायरेक्ट नहीं दिखता है। डायरेक्ट क्या होता है? नहीं दिखता है। लेकिन यह वैसा पार्ट है जो आपके घर में होता है, आपकी बालकनी में होता है, आपके परिवार में होता है, आपके आसपास होता है, अर्थात पूरी प्रकृति में होता है। ये जो है प्रकृति से रिलेटेड है। आप जान रहे प्रकृति क्या होता है। आप प्रकृति कई तरह के होते हैं, लेकिन प्रकृति का मतलब यहाँ आप समझ लें पूरे संसार में जितनी भी कुछ न कुछ घटना घटित होती होगी उसकी जानकारी ये पार्ट्स देता है मैथमेटिक्स का, और इसका नाम है कैलकुलस। क्या है? कैलकुलस। आप जानते हैं 12th के क्लास के कैलकुलस कितना ही VBI है। अकेले 44 मार्क्स पूछा जाता है एग्जाम में। कितना मार्क्स? 44 मार्क्स। इसलिए आज इस कैलकुलस बारे में, आज इस कैलकुलस बारे में इतनी बेहतरीन से जानना है जो कि कम होगा। अब आप बताइए कि कैलकुलस के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम होता है। क्योंकि आप जानते हैं सूरज को यदि दीपक दिखाने से क्या रोशनी हो सकती है? नहीं, कुछ नहीं। आप उसी तरह कैलकुलस जो है ठीक उस तरह में है जो सूरज को दीपक दिखाने के जैसा। कैलकुलस की जानकारी बिल्कुल पूर्ण तब हो सकती है जब प्रकृति को आप अच्छी तरह समझते हैं, अर्थात फिजिक्स को थोड़ा समझते हैं। इसके बिना फिजिक्स नहीं समझा जा सकता है। कैलकुलस के बिना फिजिक्स है ही नहीं। फिजिक्स नगण्य हो जाता है, नथिंग हो जाता है, नेवर हो जाता है। अब आपको ये देखिए कि कैलकुलस के बारे में जितना भी कुछ बताने जा रहे हैं आज उसको आप निश्चित अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलस की कुछ परिभाषा ऐसा है, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए कैलकुलस को समझाने से पहले आप इसका थोड़ा सा नॉर्मल नेम, साधारण नाम कैलकुलस का अर्थ क्या होता है, कैलकुलस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे कि आप जानते होंगे किसी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे मेरा नाम है अरविंद, अरविंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कमल, जो कीचड़ में खिलता है। उसी तरह मैथमेटिक्स का जो पार्ट है कैलकुलस, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके अर्थ से ही पता चल जाएगा वो कितना महत्वपूर्ण है। अब देखिए आप लिखे हुए हैं कैलकुलस का शाब्दिक अर्थ, साधारण अर्थ, बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति में होने वाली छोटी से छोटी परिवर्तन। क्या होता है? प्रकृति में होने वाली छोटी से छोटी परिवर्तन। अब आप समझिए इस संसार में, इस प्रकृति में, आपके समाज में जितना से छोटी परिवर्तन होता है उस सब का अध्ययन कराता है कौन? कैलकुलस। अब इसका परिभाषा क्या है थोड़ा सा उसको देखते हैं। परिभाषा क्या लिखते हैं देखिए, विच द कैलकुलस एज ए की। सोचिए की माने चाबी, कैलकुलस यानी क्या है? कैलकुलस क्या है? चाबी है। किसका? अब जानते चाबी का काम क्या होता है? ताला खोलना। समझिए ना। आप बताइए कैलकुलस क्या है? चाबी है। मैथमेटिक्स कैन बी सक्सेसफुली अप्लाइड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ सोर्स ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की जो स्रोत होते हैं उसका सफलतापूर्वक जब अध्ययन करना है, अध्ययन जो कराती है गणित की जिस शाखा, उसी शाखा को आप क्या कहते हैं? कैलकुलस। आप सोचिए कितना बड़ा परिभाषा कहा जाए, यानी प्रकृति में होने वाली जितनी भी रहस्यमयी घटना है, जितनी भी एकदम रहस्यमयी कहने का मतलब क्या होता है, जो कभी आप सुनते थे अचंभित हो जाते थे, वैसी घटनाओं का अध्ययन कराता है कौन? कैलकुलस। और उसका रहस्यमयी घटना एकदम सफलतापूर्वक बारीकी से सोच के आप उत्तेजित हो जाएंगे उसको समझने में, कैसे अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? कैलकुलस। अब उसका एक हिंदी देखते हैं। कलनशास्त्र गणित की वह शाखा है जिसे प्रकृति में होने वाली सभी रहस्यमयी घटनाओं का, जितनी भी रहस्यमयी घटना है जो पर्दा के पीछे रहता है, थोड़ा सा निश्चित जागृत बन जाती है, एकदम उत्तेज उसको जानने के लिए सभी रहस्यमयी घटनाओं की सफलतापूर्वक अध्ययन कौन कराता है? कलनशास्त्र अर्थात कैलकुलस। क्या समझिए? अब आप इसको समझने के लिए इस कौन रहस्यमयी घटना है जो हम भी बेचैन हैं बताने के लिए, आप सुनने के लिए बेचैन होंगे, उसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। कौन? जैसे पहला, सिर का बाल बढ़ना। सोचिए ये जो सिर का बाल बढ़ना है क्या रहस्यमयी घटना नहीं है? हाँ, बिल्कुल रहस्यमयी घटना। आप कहेंगे कैसे? अब आपको ये देखना है कि सिर का जो बाल बढ़ता है
देख सोचिए कि ये क्या एक बार में ही बड़ा हो जाता? नहीं। यदि आप सर के बाल को, अपने बाल या पड़ोसी के बाल को 2-4 घंटा देखते हैं कंटिन्यू, तो वृद्धि दिखाई नहीं पड़ती होगी। लेकिन एक सप्ताह बाद, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद लगता कुछ ना कुछ वृद्धि हुई। क्या यह रहस्यमयी नहीं है? बिल्कुल रहस्यमयी है। अब रहस्यमयी घटना, चलिए उगता कैसे बढ़ता है इस पर नहीं जाना है, लेकिन बढ़ने में जो परिवर्तन होगा, समय लगता है, घटता है। आप भी जानते हो किसी का बाल ज़्यादा बढ़ता है तो किसी कम बढ़ता है, वो तो उनका नेचर होगा, उसके शरीर का नेचर है। लेकिन ये जो जितना बढ़ता है घटता है, ये घटने की कुछ ना कुछ दर होगी, बढ़ने की कुछ दर होगी। ये आप देखेंगे, यह भी सिखाती है आपको क्या है, कैलकुलस। अब आप देखिए दूसरी उदाहरण, आयु के साथ होने वाली परिवर्तन, जैसे लंबाई, ऊंचाई, आकार। अब आप देखिए आयु के साथ होने वाली परिवर्तन, आप गलती से कभी घर में बैठिए, एल्बम निकालिए, एल्बम को जैसे निकालते हैं, एल्बम में आपके किसी बुजुर्ग आदमी का फोटो मिल जाता है। आप जिज्ञासा होकर पूछिए कौन है? संजोग बोले आपके दादाजी। दादाजी हैं, वो बचपन के फोटो उनके हैं। आप बताइए, आप निश्चित रूप से आप दादाजी को देख रहे हैं, घर में हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ये कौन है बताओ? आपकी माँ दादी बताती नहीं है आपके दादा है, जवानी का फोटो या बच्चा का फोटो। आप उन्हें नहीं पहचान पाते, जानते हैं क्यों? इसका एक ही रीजन ये है कि वह जो है उनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ा, उनकी सब चीज़ बढ़ गया, आकार बदल गया, चेहरा भी बदल जाता है। आप नहीं तो निश्चित रूप से आप भी वर्तमान में एल्बम उठाइए, जो 25 साल 30 साल के पहले का फोटो है, आप देखिए नहीं पहचान पाएगा। आप संजोता आप अपना फोटो अभी खींच लीजिए, आने वाले 25 साल बाद आप खुद अपने फोटो नहीं पहचान, मैं ही हूँ। अब आप देखेंगे ये सिर्फ ये नहीं, अब ये जो परिवर्तन होता है, चेहरा बदल जाता है, हो सकता है ऊंचाई। अब ये जानते हैं इसकी परिवर्तन के पीछे राज क्या है? राज जो हो भी होगा, उसमें जो बढ़ने घटने की दर होगा, सिर्फ वह किससे बनता है, यही रहस्यमयी घटना है। इसका सही जानकारी किसने मिलती है? वही कैलकुलस। अब तीसरा देखिए, नमक का गोला को पानी में डुबोने। अब देखिए ये जो नमक का गोला है, इसको पानी में डुबोने से क्या होता है आप भी जानिए। यदि किसी चीनी को शरबत बनाते हैं, शरबत यदि चीनी डाल देते क्या एक ही बार गल जाता? नहीं। आप निश्चित रूप से चीनी को यदि डालते हैं, नमक को पानी में डालते हैं, नहीं, आप जितना फेंटते हैं तब होता है। अब आप देखिए, हम तो नमक का गोला इसलिए लिए, गोला को लिए 1 मिनट डाले फिर निकालिए। अब देखिए निकाले, आपके हाथ में गोला है और पानी है, दोनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया होगा। क्या? नमक के गोला की त्रिज्या घट गई होगी और पानी का क्या होगा, स्वाद बदल गया होगा। आप देखिए दोनों प्रकृति है ना, दोनों में रहस्यमयी घटना है ना, ये घटा वहाँ क्या स्वाद बदल गया। ऐसी ऐसी घटनाओं का अध्ययन कहलाता है ये। और ये जो नमक का गोला का जो त्रिज्या है, जितना आप जानते हैं, जितना देर उस पानी में डुबा के रखेंगे उतना देर क्या होगा, घटेगा और उतना ज़्यादा नमकीन होगा पानी। ये रहस्यमयी घटना है, ये सबों का अध्ययन कौन कराता है? कैलकुलस। अब आप देखिए, हाँ ये तो सबसे भी दिया है, आप इस निश्चित पढ़ेंगे। ननिहाल में माँ मौसी का मजाक, क्या लिखा है? ननिहाल में माँ मौसी का मजाक। अब आप देखिए, आप किसी कारण से ननिहाल बराबर जाते होंगे या नहीं जाते होंगे, लेकिन सब मौसी या सब परिवार एक साथ नहीं ननिहाल में मिलता है। यदि मिल भी गए तो संजोग से फुर्सत नहीं है। लेकिन आप याद कीजिए, कोई बहुत अच्छा फंक्शन हो रहा है ननिहाल में, वहाँ एकदम पूरे चचेरी मौसी, अपनी मौसी, सब लोग पहुँचे। और जैसे भोज खत्म हो जाता है, भोज खत्म होने बाद आंगन में बैठता है, तब सब एक दूसरे से परिचय करता है। इक्के छिको जैसे मान ले जाए आप ननिहाल गए और आपकी मम्मी आपकी मौसी वही शाम में भोज खत्म होने के बाद मुक्ति है, तब कल इक्के छिको आपको पहचान पाती है आपकी माँ आपकी मौसी से कि बताइए कौन है। तब कहते मेरा बेटा जगह तुम खेलबे नहीं गोदी में, इतने बड़ा हो लोगे अचंभित। क्या आप जानते हैं ये कितने बड़ा हो गए? नहीं, आपका जो 10 साल 5 साल का पीरियड होगा इसमें। और मौसी तब क्या बोलती है, अरे अब तो बेटा बिहार करे वाला है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही होगा, आप शादी करने के लिए हो गए होंगे। अब आप देखिए, ये एक दिन का काम नहीं है, ये 15 साल का काम है। लेकिन मम्मी की नज़र में आप उतने बच्चा हैं जितना कि मौसी ने 15 साल पहले थे, क्योंकि उनको तो कोई परिवर्तन नहीं दिखता हो, कब तो खिलाओ और 2 रोटी घी लगा के। अब आपको हमेशा देखना है, ये जो है यहाँ जो परिवर्तन होते हैं आपकी मौसी की नज़र में, ये एक दिन का काम है, 15 साल का काम है। और ये सब जो रहस्यमयी परिवर्तन है, ये सब किसके माध्यम से होता है? कैलकुलस के माध्यम से। अब देखिए अगला, बाल
बालकनी के गमला का पौधा, आप अपने बालकनी में चल जाइए, घर के आसपास चल जाइए, कोई पौधा ऐसा लगा होगा छोटा छोटा, आप उसको कुर्सी लगाइए, उसके पास बैठे रहिए 2 घंटा लगेगा, उसमें कुछ वृद्धि हो रहा है। सुबह शाम पानी डालते वृद्धि नहीं होता है, लेकिन संजोग से आप 1 सप्ताह कहीं चल जाइए, 10 दिन कहीं चल जाइए, फिर आइए, बिना पानी डाले वो ग्रोथ कर देता है, वृद्धि हो जाती है। अब आप सोचती है क्यों? वह जो पौधा वृद्धि होती है वह एक दिन का फल नहीं है, वह कंटिन्यू वृद्धि होता है, लगातार बढ़ रही है, और वो वृद्धि आपको खुली आंखों से नहीं दिखता है। ये जितना ही पौधा है ये रहस्यमयी है, धीरे धीरे होता है, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे, जो कि हर सेकंड नहीं पता चलता है। तो ये जितनी भी परिवर्तन होती है, इस सब परिवर्तन में, चाहे वह परिवर्तन बढ़ना भी, आप परिवर्तन का मतलब आप हमेशा बढ़ना नहीं समझेंगे, आप इसे घटना भी समझेंगे। आप एक उदाहरण दे दी नमक का गोला वाला, आप बढ़ना या घटना, जिस प्रकार की परिवर्तन होती है इस संसार में, इस प्रकृति में, इसी प्रकृति परिवर्तन का सफलतापूर्वक अध्ययन कौन कराता है? कैलकुलस। क्या कोई दिक्कत? अब आपको देखना है, इसके नेक्स्ट वीडियो जब बताएंगे उसमें आपको बताएंगे कैलकुलस क्या है, कैलकुलस का हार्ट किस, ये तो गणित का हार्ट है, कैलकुलस का हार्ट क्या है, कैलकुलस किसके बिना बनता है, या कैलकुलस का पार्ट ऑफ कैलकुलस क्या, टाइप ऑफ कैलकुलस क्या है, अब आपको वो देखना है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।